हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर त्यागी गुदारोग के छात्र चिकित्सक। हम लोग बात कर रहे हैं कि फिस्टुला में मरीज क्षारसूत्र इलाज लेता है कि क्या केवल क्षारसूत्र का इलाज चल रहा होता है तभी वो असंतुष्ट होता है। दोस्तों, असंतुष्टि जब इंसान को कोई भी बीमारी होती है तभी उसको असंतुष्टि होती है, चाहे वो किसी भी टेक्निक को एक छोटी सी सुई ही चुभ जाए लेकिन उसका ध्यान वहीं रहेगा। दाढ़ में अगर एक थोड़ा सा तिनका भी आ जाएगा या कुछ परेशानी भी होगी तो भी आपको शरीर में अगर कहीं पर परेशानी है तो आपको असंतुष्टि तो होती ही चली जाएगी। दूसरे इसके अलावा भी इलाज किसी में भी होता है तो वो लंबा ही चलता है। चाहे हम लोग मरीज जब मॉडर्न सर्जरी या फिर दूसरे किसी ट्रेडिशनल डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है तब भी उसको असंतुष्टि का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसके साथ होता है और आपका एक्सपीरियंस आपके साथ होता है। तो जब आप दोनों ही लोग मिलते हैं तब आप लोग को पता चल रहा होता है। तो उसमें से आपको अगर समय लग जाता है तो आप कहते हैं यार मैं परेशान हो रहा था, मेरा समय लग गया लेकिन एटलीस्ट मैं ठीक हो गया। और वो मरीज़ कहता है कि यार इससे पहले हमें क्षारसूत्र करने वाले कोई डॉक्टर मिल गए होते तो हम अपना ट्रीटमेंट करा लिए होते, भले ही कम से कम वो दो बार सर्जरी ना करानी पड़ती और हम लोग अपना ठीक हो गए होते। तो दोनों लोगों का एक्सपीरियंस अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो इसमें आप लोग अपने भावनाओं को अपनी कंट्रोल रखिएगा और अपने अपने मानसिक स्थिति को जो है मजबूत रखिएगा। और आपको ज़्यादा सोचने की समझने की आवश्यकता नहीं है। अपना इलाज को जो है आप अपनी हेल्दी डिस्कशन करिए अपने डॉक्टर से, सारी चीज़ों का आप रिलैक्स करते हुए अपना आगे बढ़िए। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेद में प्रिकॉशंस बहुत हैं, जिसके चलते भी जब डॉक्टर आपको समझाते हैं कि आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, आपको बैठना नहीं होगा, आपको सेक्स जो अपनी पत्नी के साथ में रिलेशंस डेवलप नहीं करने होंगे, उससे बचना रहेगा, आपको जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चलाने होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब आप भी हमेशा जानते हो, जब आप खुद से ही आकर के पूछते हो कि डॉक्टर साहब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हमें ये बता दीजिए ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। इसका मतलब कि आप भी ये चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और उसी को आप ये कहते हैं कि इसमें प्रिकॉशंस बहुत हैं। डॉक्टर साहब बैठें या ना बैठें, डॉक्टर साहब कब से बैठ जाएँ, कभी से बैठना शुरू कर दिया, आप पहले दिन से ही बैठना शुरू कर दिए सर्जरी कराने के। अब इसका नुकसान सुन लीजिए कि पहला, जिस तरीके से बैलून होता है, गुब्बारा होता है कि पानी भरा हुआ गुब्बारा होता है, यानी कि इसी तरह से गुदामार के चारों तरफ भी जो है इस तरह से स्पेस होते हैं और वो जो गुदामार का रिंग है उसके ऊपर में एक के ऊपर एक छल्ला होता है जिनको हम स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं और उनके बीच में स्पेस होते हैं जो आप अक्सर अपनी एमआरआई में भी पढ़ते हो कि इंट्रास्फिंक्टरिक स्पेस हो गया, सुप्रालेविटरी स्पेस हो गया या फिर स्ट्यूरल स्पेस हो गया, स्ट्यूरेक्टल स्पेस हो गया। उन स्पेस में भी जब मवाद रुकती है, पस रुकती है, तो उस गुब्बारे की तरह एक तरफ से दबाया और दूसरी तरफ को बह जाएगी। तो अब जब आप बैठेंगे तो दिक्कत इधर से इकट्ठी होगी और पीछे की तरफ बढ़ जाएगी, तो परेशानी बढ़ेगी भी। तो आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी बढ़े तो प्रिकॉशंस आपको करना ही होगा। दूसरी चीज़ है, आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आप अगर चलाएंगे तो आपका जख्म बार बार फटता रहेगा। जब भी आप दोनों तरफ इस तरह से करके बैठेंगे आपका जख्म फटेगा, आपको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, ये सब जो पथ्य और अपथ्य यानी कि हैं सब प्रिकॉशंस जो हैं ये सब आप ही के लिए बने हुए हैं। आप इन प्रिकॉशंस को लीजिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हैं। आप 2 व्हीलर की जगह शॉर्ट जो डिस्टेंस है आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर के भी जा सकते हैं अपनी ड्यूटी पे। आप 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई ओला उबर की बहुत सारी आजकल फैसिलिटीज़ होती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके आपके पास में दूसरे ऑप्शंस हैं जिनको आप करके और मैनेज कर सकते हैं। हम तो अपने मरीजों को कराते हैं और वो सब अपना काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था पार्ट 3। हम पार्ट 4 में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग कि क्या केवल क्षारसूत्रा चेंज कराने के दौरान जो जलन होती है क्या मरीज उसी से परेशान रहता है या फिर कहीं और भी चीज़ें होती हैं।